पति ब्रह्मचारी। अगर मैं झूठी साबित हुई तो मेरे भार से ये चूड़ियां टूट जाएगी। ये तो चुंबक है जिसकी वजह से वजन ज्यादा हो रहा है। मैं ईशा जी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अरे तू टेढ़ा क्यों खड़ा है? वजन बढ़ा हुआ है ना। इसकी वजह से बढ़ा हुआ वजन आ रहा था। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। भाभी की सच्चाई भी सबके सामने प्रूव कर दी और उनकी चूड़ियां भी टूटने नहीं दी। सब करतूत तेरी है ना? हैं? बोल सच सच तो फिर से दोबारा काटूंगी कोटी। मम्मी जी सच्ची कह रही हूँ, मैंने जब चिपकाए थे चुंबक नहीं लगा। बेबी, ये क्या बोल दिया तूने? अच्छा हुआ सूरज को पता नहीं चला कि चुंबक मैंने लगाया था। चल निकल घर से बाहर। भूखी प्यासी घर के बाहर रहेगी और शिव जी का जाप करेगी।
अगर आवाज नहीं आई ना तो फिर से माला फिरवाऊंगी तुझसे। मम्मी जी कसम से अरे मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी, गलती हो गई दोबारा नहीं करूंगी मम्मी जी। दोबारा का मौका कौन देगा तुझे? चोरों के गुलाम तू कहाँ खिसक रहा है? तेरी बीबी के लिए आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, दोबारा किया ना तो पोटली बांध के हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। बात आई समझ में? थैंक यू आज मुझे और मेरी चूड़ियों को बचाने के लिए। अभी आपने झूठ क्यों बोला? फूल जैसी गुड़िया की शादी सरजू जैसे गुंडे से करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत तकलीफ में है वो वहां उस घर में। वो लोग दिन भर उससे कोलों के बैंक की तरह काम करवाते हैं और बदले में खाने के लिए उसे सूखी जली हुई रोटी देते हैं। वो इतना जुल्म नहीं सह पाएगी, पागल हो जाएगी वो उस घर में। एक बात तुझसे भीख मांगता है, मेरी मासूम बच्ची को उस घर से वापस ले। पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी कहलाती है काव्या, लेकिन तुम्हारे सूरज भैया ने हमारी ईशा को अर्धांगिनी का दर्जा देना तो दूर, इस शादी के रिश्ते तक को नकार दिया है। तुम्हारा भाई और वो नर्क हमारी ईशा के लिए नहीं, वो वहां कभी खुश नहीं रहेगी काव्या। पर आरव, ईशा भाभी इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं। वो उस घर को अपना ससुराल मानती हैं। क्योंकि वो भोली और मासूम है। रिश्तों में सच्चाई, खुशियां और अच्छाइयां ढूंढना उसकी उन आदतों में से है जो आज उसकी तकलीफ का कारण बन चुकी है। शायद तुम्हें बुरा लगे काव्या, पर तुम्हारा भाई एक गुंडा है और हमारी ईशा एक गुंडे की बीवी होना डिजर्व नहीं करती। समझी तुम? सूरज भैया हमेशा से ऐसे नहीं थे। हालात ने उन्हें एक होनहार स्टूडेंट से गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया, वरना सूरज भैया जैसा नेक दिल, अच्छा पति ईशा भाभी को मिल ही नहीं सकता। माना कि हम गरीबों के घर छोटे होते हैं, समझौते की जिंदगी जीते हैं, हम ख्वाहिशों को नहीं जरूरतों को पहले रखते हैं। अगर ईशा भाभी उस घर में खुश नहीं रह सकती है ना, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एक गरीब लड़की अमीरों के महल में खुशी से रहे। खुशी अमीरी या गरीबी पे डिपेंड नहीं करती है, पर शायद आप ऐसा नहीं सोचते हैं। सॉरी भाभी। काव्या, तो नाराज हो गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सूरज, थैंक यू मेरी चूड़ियों को बचाकर मुझे हेल्प करने के लिए। गलतफहमी पालना अच्छी बात है। मैंने वो किया जो होना चाहिए, ताकि आपको उस बात की सजा ना मिले जो गलती आपने की ही नहीं है। इतनी फिक्र है मेरी। कहा ना, गलतफहमी मत पालिए। मैं बस सच का साथ दे रहा था, आपका नहीं। जो भी हो, मैं सच के साथ खड़ी थी और तुम मेरे साथ। हाँ, एक बात है, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और हो। थैंक यू। हाँ, एक बात है, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ और हो। सब बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप यहां से चली जाएं ईशा जी। दिमाग
इस पेन ड्राइव में हमारे शादी का फुटेज है ना, इसे मिटाने में ही हम सबकी भलाई है। मेरे पति ब्रह्मचारी को किसी की नजर ना लगे। अनुराग जी, अनुराग जी, जब तक आपका झूठा नहीं खाऊंगी तब तक मेरा व्रत नहीं खुलेगा। पेट में पता नहीं किसका झूठा लेकर घूम रही हो और पवित्र होने का नाटक मेरे साथ कर रही हो। अनुराग, अगर मैं अभी खुशबू की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाऊंगा तो मेरी कमजोरी भी पापा के सामने आ जाएगी और पापा मुझे अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉपर्टी सबसे बेदखल कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चुप रहना होगा। ये लीजिए। अनुराग, अनुराग जी, हाय हाय, क्या खुशबू है। कहीं दो कागज जैसे चिप्स के चक्कर में मम्मी जी मुझे फलारी ना करने दे। अगर मैंने नहीं खाया ना तो पक्का मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। कुंज बिहारी मैं हारी। पता है, आज के दिन अगर जोड़े एक ही कटोरी से एक साथ खीर खाते हैं तो उनका साथ 7 जन्म का रहता है। और आज का व्रत भी सुहागिने पति की थाली से पहला निवाला लेकर खोलती है। तो सूरज, पहले तू 1 चम्मच खीर खा, फिर उसी चम्मच से बिंदिया को खिला, तभी तो उसका व्रत खुलेगा। चल चल खा। शाबाश, अब विद्या को खिला इसी चम्मच से। खिला। हाँ जल्दी खिलाना, मुझे बहुत भूख लगी है।
ईशा जी, ईशा भाभी, ईशा जी, ईशा जी, अरे ईशा जी, ईशा जी, उठिए। काव्या देख जल्दी। लो, फूल कुमारी भूख से बेहोश होके गिर गई। कहीं मैं भी भूख के कारण चक्कर आके गिर ना जाऊं। मना किया था व्रत रखने के लिए, लेकिन नहीं, व्रत रखना है। गिरी पड़ी हुई है, क्या करूं? कुछ समझ तो ताइमा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। काव्या मुंह खोल इनका। हाँ। भाभी का पहला व्रत पूरा हो गया। हाँ, उनका व्रत आपकी जूठी खीर से जो खुला है। पर ये तो गलती से हुआ ना। गलती वलती से कुछ नहीं हुआ, ये चमत्कार भगवान की मर्जी से हुआ है। और मैंने सुना है कि अगर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करो ना, तो फिर इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चुप कर तुम दोनों, बहुत दादी बन रही है। थैंक गॉड ईशा भाभी, आपको होश आ गया। बैठ जाइए। आखिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसका व्रत सूरज ने पूरा कर दिया। इस व्रत के पूरे होने का मतलब है मुझे सूरज से कोई दूर नहीं कर सकता। अब तो एक ही पायल है, फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। क्या है ये? कभी चूड़ी कभी पायल, कितना शोर मचाते रहती हैं आप इस कमरे में। तुम ब्रह्मचारी हो ना, इसलिए समझ नहीं रहे। ये शोर नहीं, ये एक पत्नी का श्रृंगार है। श्रृंगार है? पायल पत्नी, पत्नी पायल, पूरी तरह से पागल बना के रखती है मुझे आप। मैं तो तुम्हें पति समझती हूँ, तुम ही हो जो खुद को पागल कह रहे हो। खैर छोड़ो, आज पति की तरह मेरा व्रत खुलवाने के लिए और मेरी इतनी फिक्र करने के लिए डबल थैंक यू। ओ मोहतरमा जी, आप अपना थैंक यू ना अपने पास रखिए। बेहोश हो रही थी आप, इसलिए खिलाया। कोई व्रत नहीं खोला मैंने आपका। तुम भी मान गए ना कि मैं सचमुच में बेहोश हो गई थी? मान गए ना कि मैं इस कमाल की एक्टर हूँ? आपने ये जो किया ना, इसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं कहते, उसे झूठ कहते। आप आईएएस बनना चाहती हैं ना? हा? ऐसी बेईमान आईएएस बनेगी। इसे बेईमानी नहीं, डिप्लोमेसी कहते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। आपसे बहस करने से अच्छा है ना कि मैं अपनी होने वाली बीवी से बात करूं। हेलो बिंदिया, सुनना, तुझे कुछ बोलने का मन हो रहा है। क्या? सॉरी यार, तेरा व्रत नहीं खुलवा पाया। कोई बात नहीं, जैसे तूने इतने दिनों तक सब्र रखा है ना, बस कुछ दिन और
कुछ दिन और उसके बाद अपने रास्ते के सारे कांटे छट जाएंगे। इतने दिन इंतजार किया है, कुछ और दिन सही। वैसे सच बताऊं तो और इंतजार नहीं होता है मुझसे। तुझे शायद मेरी प्यारी प्यारी बातों से नींद आ जाए, पर मेरा क्या, यहाँ मेरे सर पे तो तबला बज रहा है। मन में प्यार के लड्डू फूट रहे और बनता है ब्रह्मचारी, ढोंगी कहीं का। चल रखता हूँ फोन, कान गर्म हो गया मेरा, बाद में फोन करता हूँ। बाय। सूरज, हाय बड़ी चुड़ी। तू भी मेरा होगा, ये दूसरी पायल भी, और तेरी पत्नी होने का हक भी। मेरे सारे सपने पूरे होंगे। सूरज! ईशा जी, नहीं 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 नहीं, पहली बार बेहोशी का नाटक, दूसरी बार गिरने का नाटक। नहीं 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 ईशा जी, इतना बुद्धू नहीं हूं कि एक ही दिन में दो दो पार उल्लू बन जाऊं मैं। हाँ? सूरज! सच में तो ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, अब ठीक है? सूरज! सूरज, बहुत दर्द हो रहा है। सूरज! ईशा जी, ईशा जी, सूरज प्लीज कुछ करो। बहुत दर्द हो रहा है। सूरज जल्दी खोलो। ईशा जी, दरवाजा अंदर से लॉक है, खोलिए आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सूरज!